मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपके पास पहुंचा है तो इसे भूलकर भी अनदेखा मत करना और इस संदेश को ध्यानपूर्वक अकेले में बैठकर तुम्हें सुनना है, क्योंकि माँ काली जी ने कुछ ऐसी बातें इस संदेश के जरिए तुम्हें बताने जा रही है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि माँ काली जी ने बताया है कि इस संदेश को तुम्हें सुना आवश्यक है, तो मेरे प्रिय बच्चे इसे अवश्य सुने। यह एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है और आपकी ऊर्जा बैलेंस है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता है। बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी लोग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर बाहरी लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे, कुछ भी सीन क्रिएट कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका रत्ती भर भी असर नहीं होता है। क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और ये सब चीजें देख करके कुछ लोग आपके एश और एनिमी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और यह सोचने पर मजबूर है कि यह इंसान पहले तो चढ़ जाया करता था, पहले तो इसको बहुत चिलमिल मचती जाती थी, ऐसा हो जाता था, अब यह क्यों नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, समय एक सा नहीं होता है, इंसान की सोच बदलती है, उनका एनर्जी फील्ड चेंज होता है और धीरे 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 ही सही वह इंसान बदलता है। सबके जीवन में चीजें आती हैं, जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, वह सारी ही चीजें उन पर ही बैकफायर कर रही हैं। जो उन्होंने आपके लिए चाहा, आप देखें, वह सारे सीन उन्होंने खुद के लिए खोले थे। जो खुद के दूसरों के लिए खड्डा खोता है, सबसे पहले वही उस खड्डे में गिरता है। आपने देखा होगा, जब खुदाई होती है तो जो इंसान खुदाई कर रहा होता है वह उतना नीचे खुद जाता है, तो जब इंसान दूसरे के लिए खड़ खोदता है तो वह सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था, वह इंसान खुद उस गड्ढे में गिर चुका है, उसे पता नहीं है, बट वह गिर चुका है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब किसी गड्ढे की खुदाई होती है तो खुद उस गहराई में उतरना पड़ता है, उस डीप डाउन बेल में उतरना पड़ता है। तो जिसने भी आपके लिए खड्डा खोदा है, वह खुद उस समय गड्ढे में है और उसको किसी भी तरह से यह नहीं पता कि इससे बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सीनर में वह बुरे तरीके से अब अपने ही जाल में फंस चुका है। जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, षड्यंत्र रचे थे, वह सब रिवर्स बैक कर रही हैं। आपके जीवन पर मनी फाइनेंशियल्स पर स्पेल किए गए थे, आपके ब्यूटी पर स्पेल किए गए थे, ताकि आप बहुत बदले दिखें। आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई थी, आपके बाल टूटना, शक्ल पर 12 बजे बजे रहना, एक बहुत गंदी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई थी, ताकि आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल टू सेल्फ है, आप उसको खो दें, आप उसको भूल जाएं। आपको पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो ही क्या रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया है, आपकी फेम को पूरी तरीके से टारगेट किया गया है और यह सारी ही चीजें अब धीरे धीरे बैलेंस में आ रही हैं। जो चीजें आपसे छीनी गई थी, ईश्वर आपको जरूर लौटा देगा। यहाँ पर जो डेविल है, इस डेविल को पता था कि आप यह हैं। इस डेविल को पता था कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान हैं। इस डेविल ने आपकी बुद्धि को बांध दिया, एक बहुत ही मेंटल ट्रक में आपको रखा गया, जिसको पता था आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, आप बुद्धि से बहुत ज्यादा पारंगत हैं। तो उसने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर आपकी बुद्धि को खत्म करवा दिया, नेगेटिविटी आप पर सेंड की और सबसे ज्यादा असर आपके रूट चक्र पर और आपके विशुद्ध चक्रा पर हुआ, ताकि आप एक फियर में रहें, एक डर में रहें और आपकी फीलिंग, इमोशंस आप किसी को बयां ना कर पाएं और अंदर ही अंदर एक घुटन भरा जीवन महसूस करें। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। जो भी लोग ऐसा करते हैं, वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं। तो जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सिर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, वह इतना ज्यादा पछता रहा है, अब वह आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें।
और साथ ही साथ अपने चैनल देवों के देव को सब्सक्राइब करें। आप एक रॉयल पर्सनालिटी को कैरी करने वाले व्यक्ति हैं। आपसे जलने वाले लोगों को देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग हैं। या तो आपकी बहुत तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, वह लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं। और वह अच्छे ही लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जो लोग आपकी तारीफ करते हैं। और जो आपका बुरा बताते हैं, वह खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं, जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं, ना वही आपको बुरा बताते हैं। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की। किसी के सामने से, किसी को मतलब परेशान करने के सामने से कोई आपको हल करके परेशान करता है, तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके ऊपर, कुछ आरोप लगे हैं, वह भी झूठे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के वाणी दोष हो सकता है, तो आपकी वाणी को ईश्वर जो है, वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहा है। आपको ईश्वर एक सही, देखिए, एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान गुणवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को डोट परमा जो है, इनको बिल्ड कर रहे हैं। आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका यह सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्यांश का बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा तैयार कर रहे हैं, किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और जितने भी ब्रह्मा थे आपके जीवन में, वह ब्रह्मा अब धीरे धीरे हट रहे हैं, इल्यूजन हट रहे हैं। आपके सभी इल्यूजन को ब्रेक आउट किया गया है। आप माँ काली के भक्त हैं, शिव भक्त हो सकते हैं, अगर नहीं है तो भगवान शिव पर एक लोटा जल को डेली चढ़ाना चाहिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में रास्ते आने। पूरा सुनना मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की लुटियां पूरी तरह से अब डूब गई है, उनके साथ और तांत्रिक के साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। मेरे बच्चे, इतना दर्दनाक हादसा कि वे चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। अब वे जोर जोर से अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं, रो रहे हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, और कमेंट में जय माता रानी अवश्य टाइप करो। आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण या मामूली बात नहीं है यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह साजिश रची, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के बच्चे हो। महाकाली तुम्हारे साथ हर पल रहती हैं मेरे बच्चे, हर समय वे तुम्हारी रक्षा करती हैं, इसलिए उनके षड्यंत्र का उत्तर स्वयं महाकाली माँ देने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में महाकाली लिख इस संदेश को लाइक करें, और मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को सब्सक्राइब करें। तुमने ईश्वर से न्याय और सुरक्षा की प्रार्थना की है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां थी, तुमने उनसे मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है। तुमने यह प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे जीवन से यह नकारात्मक शक्तियां, यह शैतानी ऊर्जा, यह तीसरी शक्ति जो मेरे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, उसे समाप्त कर दो। तुमने नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से गुहार लगाई है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कई बार मुश्किलों से गुजरे हो। हाँ, कुछ बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने संघर्ष किया है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातों पर भी परेशानियां बढ़ जाती थी? यह तुम्हारी गलती नहीं थी, कुछ लोगों ने तुम पर काला जादू किया था, तुम्हारे खिलाफ टोटके किए थे, तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और काला जादू किया था। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत देना चाहती हूँ।
जिससे तुम पहचान सको कि कहीं तुम्हारे घर में भी तो कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं है। जिस घर घर में पवित्र और भाग्यशाली पौधे जैसे तुलसी ना पनप पाए, अगर घर में फूल और अन्य शुभ पौधे सूखने लगे या अच्छे से ना बने, यदि घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं होती रहे, यह संकेत दर्शाते हैं कि वहाँ कोई गंदी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारे आसपास कुछ काले जादू की क्रियाएं हुई हैं, कोई टोटका किया गया है। जहाँ तुम अब भी हो वह स्थान शापित हो सकता है। तुम्हारे पूर्वजों को डोट तुमसे एक उम्मीद है, वे चाहते हैं कि तुम उनका उद्धार करो। नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा उसी व्यक्ति को चुनती हैं जो निर्मल कोमल पवित्र हृदय का होता है। वे उसी को शिकार बनाती हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहे हैं? कभी कभी तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग तुम्हें बेवजह चढ़ाते रहे होंगे। तुम सोचते रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी थी। यह कोई आज की बात नहीं है, यह लंबे समय से चला आ रहा था। तुमने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? क्योंकि तुम एक स्टार सीड हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है। इसलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड्स, जैसे मैंने अभी बताया, जो लोग अपने मन से सच्चे होते हैं, पयो होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनके ऊपर भी एक रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही व्यक्ति हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उसका निवारण करेगा। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पी है वह सक्षम नहीं है, आपकी रक्षा करने में वह सक्षम नहीं है, आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब वह खुद शक्तिशाली होंगे वह तभी तो आपके सहाय कर पाएंगे। वह बेचारे अभी तो खुश साबित हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनका झगड़ा करवा दिया है। तो यहाँ पर आप जो है अपने पी के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान जप करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन कहे कि हे ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है यह मेरे पी को मिले, जो हो तो होगा। इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं वह आपके पी का कल्याण करेंगे, वह सक्षम हो पाएंगे आपको समृद्धि की शली बनाने में। देखिए, वह कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे भी बुरे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है, हमारे पूर्वज। तो जब वह खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे कि तांडव सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन क्रिएट हो जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता, आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पी हैं वह कहीं ना कहीं बेचारे हैं, वह आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपने सिर्फ यही काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है तो आपने यह काम जरूर करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार उनके फीलिंग लेस पी को प्राप्त हो। आपके पी को वह शक्तिशाली बना देंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। वह मुक्त होंगे। वह जब मुक्त होंगे तो वह आप लोगों की है हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, यह बातें हो रही हैं, मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े। मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रेशन हो रहा है गाइस आपकी फैमिली में।
किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीजों को छोड़कर धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा ठीक है। एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। आजकल ये रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो। सारी चीजें जो यहाँ पर आ है ना, डिटॉक्स योर बॉडी, पुरानी सारी चीजों को छोड़कर आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों में आ रहे हो या सोच रहे हो, तो डिवाइन इस चीज के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, वाव और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। योर आंसर हैव लॉट ऑफ सरप्राइज फॉर यू। ओ माई गॉड, आपके पूर्वज, आपके पितरों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, एलो ऑफ सरप्राइज, लॉट ऑफ सब सरप्राइज फॉर यू, बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको। आपके इनसेट की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो एकदम आपके समझ के परे हो, आपके समझ से बाहर हो, वह चीजें आपको मिलने वाली है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ओ वाओ, ब्यूटीफुल, मैनिफेस्ट योर वॉइस, ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस हो सकता है आपको। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सिद्ध प्राप्त है किसी तरह की। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह कहीं ना कहीं सच हो जाती है। ठीक है, आपको वाणी सिद्ध मिली हुई है। आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हैं, जैसा होते हैं, शायद होने वाला है ऐसा वह सच हो जाए। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, ठीक है, तो वाणी सिद्धि हो सकती है, आपको प्राप्त होने वाली है किसी तरह की बड़ी सिद्धियां। ठीक है, मैंने वॉइस बोला हो और यह मैसेजेस भी आ गए। बिग सम ऑफ मनी, बिग सम ऑन ऑफ मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बिग सम ऑन ऑफ मनी आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ज्यादा धन वर्षा ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर नाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी। बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काली रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो
स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इससे चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किससे मिल रहे हो जो आपसे थोड़े जलते भी है? मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, थोड़ा मैंने कम बोल दिया। जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, बहुत इनसिक्योर है, ऑन एब्सेस वाली एनर्जी जैसे जैसे मुझे लगता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है ये वो भी लोग हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद करते हैं। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, यह शायद आपको पसंद करते हैं। आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप इनको अटेंशन नहीं देते, तो उस अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप नहीं देते ध्यान। अब आप क्या कर सकते हैं? तो उस चीज में ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी, कुछ इवल स्पेल भी किए हैं, कुछ गलत चीजें भी किए हैं। अगर इनसे यह चीजें भी नहीं हो पाई, तो फिर यह आपको, मतलब आपका मजाक बनाने लगते हैं। कुछ भी करते हैं, आपका मजाक बनाएं, आपको कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तो यह अपना सर पटक कर बैठे, इनको बस यह है कि आप इन पर ध्यान दें। दो भाई, यह कौन लोग हैं? मुझे आप ही लोग प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हो, जान पा रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूर रहना चाहते हो, अपने लाइफ से कट ऑफ करना, मतलब हो सकता है आप इन्हें लकी नहीं समझते हैं, आप इनको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, कट ऑफ करके रखना चाहते हैं, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं ना, बहुत क्लींजिंग टाइप के लोग हैं, चिपकू टाइप के लोग हो सकते हैं। और यह 3 लोग हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हाईलाइट 3 आए हैं। और यह हो सकते हैं आपको ना अच्छा करते हुए, नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। मुझे इनकी तरफ से ऐसा वाइफ जरूर आ रही है, चिपू टाइप की, लरी टाइप की, और यह थोड़े से बीचिंग जैसे, चुगली टाइप में रहते हैं, जैसे पुरानी शताब्दी आंटी आपने देखा होगा, जो बैठ जाती होंगी मले में, गली मोहल्ले में लोगों के बारे में अना शना बोलती होंगी, अब शब्द बोलती होंगी, वैसी एनर्जी जैसे बोलते रहते हैं और स्पाई बहुत करते हैं। और यह देख पा रहे हैं कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको जैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं।
यह आपकी ऊर्जा ही है जो डिमांड करती है, भाई भाई डिमांड करती है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आप इस चीज का डिमांड नहीं करते, यह आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है ना, जिसकी ऊर्जा की यहाँ पर हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते होंगे, वो ऊर्जा आपके अंदर समाही है, तो वो डिमांड करती है कि हमसे मिलना है, अदब से मिलिए, हमसे मिलना है, तमीज से मिले, तहजीब से मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर गेट लॉस्ट। ऐसी एनर्जी आ रही है तो हो सकता है यह देख पा रहे हैं। योर एनर्जी इट्स नॉट यू, यह आपकी एनर्जी है, यह आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सतमीज से ही बात करने से लोगों को मजबूर कर देती है, वह करते भी हैं। अगर कोई बदतमीज आता है तो फिर वह बोल भी नहीं पाता है, कोई आपसे बदतमीज से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा यह अला नहीं कर पाती है। आप कभी भी किसी को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ना ही मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा रूड हैं। मैं आपकी एनर्जी देख रहा जैसे आप बहुत चुलबुले टाइप के हैं, बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत हंसना हंसाना ठीक है, बहुत एक होते हैं, ना कि थोड़ी सीरियस टाइप के नहीं। आप एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना फ्रेंडली नेचर के, बहुत चुलबुले टाइप के लोग हैं। आप कभी भी किसी को कुछ भी कहते नहीं हैं। अब बहुत मुझे इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे, बहुत क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन लोग आपकी ऊर्जा से ना, जैसे लोग आपकी ऊर्जा में आने से पहले 10 बार सोचते हैं और आपसे जब भी मिलते हैं, जैसे अदब से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, उनको ना आपकी ऊर्जा समझ आती है। मुझे लगता है जो आपके अराउंड के लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा सेंस ऑफ मतलब रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, सेंस ऑफ डिग्निटी को फॉलो करते हैं। तो यह चीज बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा डिवाइनली ऊर्जा है, यस बहुत स्ट्रांग डिवाइन ऊर्जा, फेमिना ऊर्जा है। आपकी माँ आदि शक्ति की विशेष, श्री राधा जी की, श्री राधा माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण यह सब पॉसिबल हो पाया है। आपने ना पिछले जन्म कोई जरूर मोती दान किए होंगे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपने जरूर कोई मोती दान किए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग यह भी सोच रहे हैं कि बोलना हमें बहुत कुछ है, हमें जैसे अपनी खुंदक निकालनी है, लेकिन वह जब भी आते हैं ना तो आपसे बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, यही मैं कह सकती हूँ। कोई तो मोती दान, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसा आपकी एनर्जी है, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, बरसती रहती है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज। एनिमी की तो लिटरली इस साल बैल में बता नहीं सकती बैंड बजने वाली है। यह जो एनवीस लोग हैं ना, 3 लोग हैं जो चिंटू मिंटू पिंटू लोग हैं, जिनके पेट में बड़े दर्द होते रहते हैं। आपको खुशी देखकर, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर, आप देखो मैंने यहाँ पर 3 बोला है, तो हो सकता है यह 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, या 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रांग देखा है वैसे 3, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब मतलब अचानक से ऐसा लग जैसे आप इस चीज को चैनला कर पा रहे। कितने लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको हेट करते हैं, और इसीलिए भी हेट करते हैं। क्यों आप पर, उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप इन्हें अटेंशन क्यों नहीं देते हो, आप इनकी इतनी मतलब क्यों इनको इतना अकेले करके रखते हो, इन पर ध्यान दो, इनको थोड़ा लल्लू पच्चू करो, इन्हें पुचका हो, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप वहां पर ध्यान करते हैं, वहां पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो लो एनर्जी में है, जो चुगली टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों के बारे में बड़ा गलत बोलते हैं, जो लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं, जो बस दिखावा करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा मैच्योर लोग हैं, जो लोगों का बस खिल्ली उड़ाना, लोगों के बारे में गलत चलत बोलना, जो किसी के सगे नहीं हो सकते, तो आप ऐसे लोग से दूर रहना ही पसंद करते। भाई मैं ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ।
अब यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं देखना चाहता या नहीं लल्लू पच्चू करना चाहता। मुझे तुमसे दूर रहने में अच्छा लगता है। यह तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि मैं तुम्हारे टच में नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, दूर रहना चाहती हूँ। यह तुम्हारी ही बदकिस्मती है। ठीक है, मैं कुछ गलत रंग बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है आप यह कह रहे हो कि तुम्हारी ही किस्मत खराब है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ और इस चीज को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्पाई बहुत करते हैं। वैसे ये स्पाई वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। यस, आपके एनिमी और शत्रु जो है ना हेड, जो आपके लिए बहुत चीजें गलत शलत करते रहते हैं, खराब चीजें करते रहते हैं। यह साल इनके लिए बहुत बड़ी होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी होने वाला है। इनकी तो बैंड बजने वाली है। ढोल निगाह के साथ इनकी बैंड बजने वाली है। जो आप पर बहुत ज्यादा गलत नजरें रखते हैं, गलत इंटेंशन है उनकी, गलत भावनाएं हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, तो इनका साल बहुत बुरा जाने वाला। लेकिन आपके लिए सीरियसली मैं यह चीज देखकर बहुत खुश हूँ और दिल से खुश हूँ। आप बहुत ज्यादा साफ नियत रखने वाले इंसान हैं और ईश्वर ने समझ लीजिए आपके लिए डोर ओपन किए हैं। और ये ओह माय गॉड, जैसे मुझे लग स्माइल कर रहे हैं। आप लोग स्माइल कर रहे हो क्या? अभी करंट में इतने ब्यूटीफुल रीडिंग आए तो स्माइल तो बनता है। अभी फेस पर स्माइल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डांट लगाऊंगी अगर आप लोग के फेस पर स्माइल नहीं है तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे सच में आज की रीडिंग करके ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप तो ध्यान देने वाले नहीं हैं, आप तो इन पर फोकस करने वाले नहीं हैं। तो यह जो भी करे अपने पीठ पीछे, लेकिन मुझे लगता है इनका लाइफ बहुत अनबैलेंस हो चुका है। यह फोकस बहुत आप पर करते हैं, स्पाई करते रहते हैं आप पर, लेकिन डिवाइन ना आपकी लाइफ में डोर ओपन कर रहे हैं। गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। एक पल के लिए आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यह मैंने मनाया भी नहीं था, यह हो गया, मैं हैंडल कैसे करूं? लेकिन आप कर लो क्योंकि आप लोग डिजर्विंग हैं। मेरे यह जो फैमिली है ना, जो भी आज मेरे जो भी व अगर आप पहली बार भी आए हैं ना इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोल रही हूँ। यह किस्मत वाले ही इस रीडिंग को सुन पाएंगे, जो किस्मत वाले होते हैं, जो बहुत धनी है किस्मत के, वही इस रीडिंग को सुन पाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो तो मेरी फैमिली बन गए। बहुत ज्यादा किस्मत में रबान होने वाली है, आप पर खुश होने वाले हैं। और स्माइल करो, अभी वक्त स्माइल करना चाहिए आपको, क्योंकि मरी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। देखते हैं करंट में मार शक्ति और आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही है आपके लिए। ओ मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन हाँ तुमसे ही बहुत प्यार है। ओ तो यह कोई आपको बताना चाहता है मुझे तुमसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ यह कोई सॉन्ग हो सकता है, एक जैसा सॉन्ग है, मैंने कहीं सुना है सॉन्ग के। तो आपको कोई बताना चाहता है कि आपसे ही शिकवा है, आपसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ बहुत प्यार भी आप ही से है। बाल गोपाल, आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। बाल गोपाल को बहुत ज्यादा पूछते हैं, बाल गोपाल के फैन हैं आप लोग जिस भी रिलीज से हैं, लेकिन बाल गोपाल के फैन आप लोगों के टर्स को कहीं पर चोट आई है, आपके हेटर को कहीं पर चोट वगैरह आई है, यह कहीं पर गिरे वगैरह है। अब कर्मा ऐसा करते तो धर्म धम गिरेंगे ही ना, जैसे आम गिरता है तेज आंधी तूफान में, वसे कहीं पर गिर पड़े हैं, धड़ से चोट आई है इनको कहीं पर। ओके ब्री, यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आपको ब्री लेना है टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करते तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप अपने आप से भी करिए, जैसे मी टाइम होता है आप किसी को समम अलाव
ना करें। आप रहे, सिर्फ आप ही रहे, ठीक है, वह आपका टाइम होना चाहिए। 1 मिनट यहाँ पर कुछ और भी मैसेजेस ले लो। ओके मैजिक, तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकते हैं कुछ चमत्कार होने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ यस, आप लोग बहुत ज्यादा जॉय करने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ होने वाली है आपकी। बिग मनी यर वे डन, बिग मनी यर वे डन, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े, आप महाधनी के मार्ग पर चल रहे हैं। महाधनी आपके जीवन में आ रहा है। विशेष कृपा माँ आशी, माँ आदि लक्ष्मी की पही है, माँ लक्ष्मी की परर है। ठीक है, महाधनी के वर्ष में आप लोग एंटर कर रहे हैं। महाधनी के समय में एंटर कर रहे हैं। ओके पप्सी, आपका विनस स्ट्रंग हो रहा है। फुल मून से कुछ मैसेज आया है। आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना है अपनी लाइफ में। ग्रेटफुल होना है। अगर आप लोग थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो यह एक रिसीविंग मोड है जहां पर आप कह रहे हैं डिवाइन को कि मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी ब्लेसिंग को काउंट करिए, गिनिया अपनी ब्लेसिंग को जो आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही दे के ब्लेस कर रखा है। तो आपको सिविंग मोड पर रहना है। और रिसीविंग मोड पर कैसे रहोगे? थैंकफुल ग्रेटफुल काउंट करना है आपको अपने ब्लेसिंग को जो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास। आप हो सकते हैं ना अभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई बीच पे है, ठीक है, बोर्ड पर बैठे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ओह वाओ, टाइम टू रिफ, फिर से उठने का समय आ चुका है। गाइस, कहाँ पर सो रहे हो आप लोग? क्या बोट, क्या पानी, क्या कुआं? आपका उठने का समय आ चुका है। वेक अप, उठ जाओ। आप बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम करने के दिन गए, आपके काम करने के दिन आ गए, मेहनत करने के दिन आ गए हैं, आपके एंजॉय करने के दिन आ गए, आपके खुशियों के दिन आ गए, आपके सेलिब्रेशंस के दिन आ गए, आपके ब्लेसिंग के दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार, बच्चे तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना, उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा हंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ,
और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे बच्चे। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे कि अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अड़िग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं।
और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्तिशाली संख्या 888 को अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी टेम्पल। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।